वन्दे सूर्यं प्रभुपदन्तं श्रियवसितं सर्वासुपूज्यं च विमलमनन्तं जयनं ब्रह्मं सत्यं च वदामि वन्दे मुनिसुमयं रविकिरणं छापर तपोभूमि और 54 वर्षों से छापर में स्थायी रूप से सेवा केंद्र चल रहा है, उसके लिए गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आज का दिन तो छापर वासियों के लिए वैसे भी कुछ विशेष दिन है, क्योंकि जो दृश्य हमने आज विरासत में देखा वो मनुष्य में आपको बता देगा ऐसा दृश्य था जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुदेव ने जो वीडियो लगभग 5 मिनट या 6 मिनट का था, गुरुदेव ने पूरी एकाग्रता से वीडियो को देखा और सुना, पूरी एकाग्रता के साथ पूरा वीडियो चला और सबके मन इस प्रकार भाव विभोर थे और उसके अंदर आपकी चाकरी हमें वापस मिलना, सबका मन इतना प्रफुल्लित है कि जिसके हम कभी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। पूरा समाज यहाँ उपस्थित है। तो मैं आज का इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मूल है कि हमें गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता कि हमें पृथ्वीराज जी स्वामी जैसे संतों का पुनः सानिध्य मिल रहा है, इस सेवा क्षेत्र में चाकरी मिल रही है, इसलिए हमें गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के निवेदन करूंगा हमारे सभा अध्यक्ष विजय सिंह जी सेठिया से। हमारे कार्यक्रम के आज अध्यक्षता ग्रहण करें, क्योंकि आपने अप्रण में किया था कि आप यहाँ रहोगे, तो आज मैं मुनिश्री से निवेदन करूंगा कि आप इन्हें विशेष प्रेरणा पाते दे दें कि अब चतुर्मास विहार तक, गुरुदेव के विहार तक छापर में ही रहेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री नरपत जी मालू से कि आज हमारे कार्यक्रम मुख्य अतिथि का पद सुशोभित करें, उपाध्यक्ष चतुर्मास व्यवस्था समिति। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के लिए मैं महिला मंडल अध्यक्ष श्रीता जी सुराना से निवेदन करूंगा, वो भी उनसे भी यही निवेदन जो विजय सिंह से मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपके बहू भी आ रही है, इसी में आपके बहू आ रही है, तो आपसे निवेदन है कि पूरा समय आपको छापर, पूरे 1 वर्ष छापर आपको देना है। तो अब हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मुनिश्री से निवेदन की नमस्कार महामंत्री के साथ कार्यक्रम का आज का आगाज कराएं। मुनिश्री पृथ्वीराज जी स्वामी। ओम नमो भगवते
कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सभी से निवेदन अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर लें, क्योंकि जो आज हमें प्रेरणा पाते मिलेगा वो पूरे वर्ष भर हमारे में एनर्जी बढ़ता रहेगा। और हम मनुष्य को भी विश्वास दिला दें कि आपका जो भी इंगित होगा, जो भी आपकी प्रेरणा होगी, उसके अकॉर्डिंग सभी संस्थाएं अभी इसी क्षण से तन मन से पूरे आपके कार्य में लगे रहेंगे। और गुरुदेव के प्रति हम कृतज्ञता इसलिए भी ज्ञापित करते हैं कि सहवर्ती संत श्री विकास कुमार जो लगभग अपने छापर के ही हैं, वो और दिनकर मुनि को भी मुनि श्री के साथ रखा है। तो विकास मुनि की जो भावना थी गुरु जी के साथ ही शायद विवाह करेंगे, तो विकास मुनि की 9वां साल है, वापिस 9वां वर्ष छापर की धरती पे है। तो अब मैं मंगलाचरण के लिए निवेदन करूंगा कि छापर महिला मंडल मंगलाचरण के लिए छापर महिला मंडल महिला मंडल ने अभिवादन किया, अभिनंदन किया। छापर की महिला मंडल बहुत ही सशक्त है, मुनिश्री देख भी रहे हैं। और अब मैं महिला मंडल से निवेदन कर लूं कि मुनिश्री का जो भी प्रेरणा पाती आपको मिले, जो भी मार्गदर्शन मिले, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। और जो मेहनत, जैसे आज के भाइयों ने कहा कि हम तो थक गए, मगर थकना नहीं, आज तो पहला दिन है। आज तो खैर पांचम से जो शुरू होता है, कल के दिन से तो पूरे साल भर से चलना पड़ता है। तो इसलिए अब तो 24 घंटे हमें लग करके रहना पड़ेगा कि अति तो देवो भव की भावना जो हमारी मातृशक्ति में है, उसको हमें पूरे साल भर दिखाना है कि जो भी छापर धरती पे है वो हमारा अतिथि है, उसकी किस प्रकार हमें सेवा करनी है, वो मुनिश्री से हमें सीखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। इसी क्रम में मेरा निवेदन हमारे सफा अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी सेठिया से निवेदन कि अपनी भावनाओं के साथ भाई चमन दुदोड़िया जो मास्टर ऑफ सेरेमनी बहुत अच्छे कर रहे हैं, काफी अनुभवी हैं। युग प्रधान तपस्वी मनीषी मुनिश्री, युग प्रधान तपस्वी मनीषी आचार्य सिंह जी के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। तपोमूर्ति भिक्षु साधना केंद्र के व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनिश्री पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में सादर वंदना। आप यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में सादर वंदना। डिग्निटीज ऑन द डेज, उपस्थित धर्म परिवार, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग मुनिश्री जो पहली चाकरी पूरी करके दूसरी चाकरी के लिए गुरुदेव ने कृपा बरसाई है और छापर में आपको फिर दूसरी चाकरी के लिए मनोनीत किए, ये हम लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। आपको जो तपोमूर्ति, ये जहाँ तक मुझको लगता है कि आपकी पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये फर्स्ट टाइटल तपोमूर्ति जो आपको ये टाइटल है, ये अपने धर्म संघ में आचार्य श्री महाश्रवण जी के द्वारा दी गई फर्स्ट टाइटल है, ऐसा मुझको लगा रहा है। तो ये तपोमूर्ति की टाइटल होना एक अपने आप में बहुत बड़ी धर्म संघ के लिए बात है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं
कि आपका एक साल मिला और दूसरा साल फिर हम लोगों को मिल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन इसका हम लोग पूरा का पूरा लाभ लें और लाभ उठाएं, तभी आपकी दूसरा साल यहाँ विरासना। आप हरदम फरमाते थे कि 2021 का चौमासा आप लोग सक्सेस करोगे तो 22 का ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सार्थक हो रही है कि आप हरदम बोलते थे। मैं तो समझा नहीं कि आप क्या, आपका क्या भाव है, क्या है। तो 2021 का आपकी गुरुदेव की कृपा से बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक जो भी आध्यात्मिक सामाजिक एक्टिविटी हुई, कार्यक्रम हुए, वो छापर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सबका साथ सबका विकास। तो आपका अगली साल अगली साल की चाकरी छापर में गुरुदेव का अपना चतुर्मास है, आपका प्रवास हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और भिक्षु साधना केंद्र में आए और गुरु मुनिश्री से जो भी अपने को मार्गदर्शन मिले उसमें हम लोग आगे से आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। विजय सिंह ने अपनी भावना भी रखी और जो बात कही उसमें सारा साथ था। 2021 का सक्सेस है तो 22 का अपने आप सफल हो जाएगा। ये मुनिश्री पहले दिन जब छापर में आए थे उसी दिन मुनिश्री ने सबको ये प्रेरणा दी थी। और मैं सबसे निवेदन कर दूं कि जो मुनिश्री का एक बहुत अच्छा गुण है जो शायद सबको लाइफ में बहुत जरूरी है। मुनिश्री कोई भी काम बिना लिखे और बिना प्री प्लान के कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई भी काम। और यदि इस गुण को यदि हम बचपन से ही अपना लें तो शायद मुसीबत जीवन में कभी भी नहीं आ सकती। तो इस गुण के लिए सभी से निवेदन है कि आप मुनिश्री के पास जल्द भी आएं और इसका लाभ लें। अब मेरा निवेदन है चतुर्मास व्यवस्था समिति उपाध्यक्ष श्री नटवर जी मालू से। बंधन सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनिश्री पृथ्वीराज स्वामी दिनकर जी, विकास मुनि, उपस्थित श्रावक श्राविका परिवार। मुनिश्री छापर की भूमि बहुत उपजाऊ है, लेकिन समय समय पर आपके और आध्यात्मिक चरित्र आत्माओं का जो अभिसिंचन है वो इस भूमि को और ज्यादा तपोभूमि कर देता है। कालोकली की इस जन्म धरा पर और आपका ये वापिस सेवा केंद्र में व्यवस्थापक के रूप में गुरुदेव ने जो छापर पर अति कृपा बरसाई है, उसमें सारा श्रावक परिवार गुरुदेव के प्रति तो कृतज्ञ है ही है। मैंने सोचा कल जब आपको वो ताकरी दी और उसके बाद में मैंने जब आके दर्शन किए तो मैंने मुनिश्री को बधाई दे दी। मैंने कहा बधाई तो छापर के श्रावक श्राविकाओं को है कि आपका एक साल हमें सानिध्य और मिलेगा। आपको तो कहीं भी जाना है तो आपकी तो प्रेरणा सब जगह एक ही रहती है। मैंने मुनिश्री को देखा है और आप सबने देखा होगा, शायद कोई भी ऐसा घर हो जिससे मुनिश्री पृथ्वीराज जी ने संभाल नहीं की हो। शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा यहाँ का जिसकी पृथ्वीराज स्वामी से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो। इनकी खासियत है दिन में 2-4-5 घरों में घूमते घूमते सब जगह, और इनका काम ही हम जैसे बिजनेस करते हैं सब जगह टूर पे जाते हैं, माल बेचते हैं। अच्छा, इनके लिए ये प्रॉपर्टी है, जितने श्रावक श्राविका इनसे जुड़े इनका सफलता का आधार है। हम सब लोग देखते थे एक टाइम में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन इन्होंने वो कुछ नहीं, इन्होंने तो एक एक घर की संभाल की। उस व्यक्ति को, उस परिवार को यह सोचा यार मुनिश्री के दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कई बार ये अनुभव किया है जब यहाँ से बाहर जाते हैं कहीं भी, चाहे मैं दिल्ली जाता हूँ या कहीं और, अगर मुनिश्री की मंगल पाठ सुन के जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और मेरे ख्याल से अपने श्रावक श्राविका सभी परिवारों को ये सब चीज होनी भी थी। और सबको पता है मुनिश्री कितने तपस्वी हैं। आप हम सबको फीलिंग नहीं होने देते हैं, ये धान नहीं खाते। अब अच्छा, जो चीज खाते हैं उसमें भी ये नहीं है जैसे हम फ्रूट खाते हैं, अरे फ्रूट तो गिने चुने 1-2 ही खाते हैं। मैंने देखा इनके विगत में जहाँ ये विरासते थे वहाँ के कई परिवार तो इनके
मतलब इस प्रकार से एक इनके प्रति इतनी श्रद्धा, मेरे एक दिल्ली का परिवार है, चुरू के हैं वो तो उनको जब पता चला कि छापर में उनकी छात्री है तो मेरे को बोलते थे कि आप सबका वो भाग्य है कि मुनि श्री पृथ्वीराज जी जैसे संत छात्र सेवा केंद्र में आपको मिले हैं। तो ये तो हम अपनी भाग्य की सराहना करते ही हैं, लेकिन मैंने कल शायद मुनि श्री ने कहा था आपके सानिध्य में लगभग 128वां ये आज का सेलिब्रेशन है। मतलब इतने प्रोग्राम, क्योंकि इनकी प्रेरणा आगे से आगे रहती है कि कोई प्रोग्राम चाहे अनवरत का हो, सभा का हो, प्रवाह समिति का हो, हर प्रोग्राम अजय तमन्नो की बढ़िया बात बोली। इनका एक और है, सारी संस्थाओं को व्यवस्थित कर देते हैं। इनकी एक खासियत है, मैनेजमेंट से चलते हैं। शुरू में हमें भी लगा कि यार 9:15 बजे इनका व्याख्यान प्रारंभ होता है, अगर 9:30 में कुर्सियाँ हिलाते हैं तो ये बोलते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन ये बात एकदम ठीक है। सारे हम लोग एकदम प्रॉम्प्ट हो गए कि 9:30 बजे अगर जाएंगे तो मुनि श्री की फिर नज़र हमारे ऊपर रहेगी, क्योंकि कुर्सियों से डिस्टर्बेंस होता है, एकाग्रित होना, कंसंट्रेट होना, ये सब हमारी प्रवृत्ति को आपने बहुत ठीक किया है। मैं आपको बहुत बहुत इस बात के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ और ये कामना करता हूँ पिछला 1 साल आपका इतना बढ़िया गया है और आपका स्वास्थ्य और आपका हर चीज में आपका चिंतन बढ़िया रहे। और छापर में अभी चौमासा है तो और ज़्यादा ये हो कि हम सब लोग आपसे प्रेरणा पाते लेकर और अपने अपने काम में लग जाएं। मैं चातुर्मास व्यवस्था समिति की तरफ से और आज के जैसे तमन्ने का मुख्य अतिथि के रूप में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और कामना करता हूँ कि आपका ये साल तो बढ़िया करना ही है, क्योंकि पूज्य प्रवर 5 महीने बाद तो बता ही जाएंगे और उससे पहले आपकी प्रेरणा ले लेंगे, हम सारे काम व्यवस्थित रूप से करें। ओम अलग। हमारे अध्यक्ष महोदय आज विधानसभा मीटिंग में है, महासभा मीटिंग और महासभा का चुनाव है, उनकी पूर्ति उपाध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छे से की, तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं पूरे सदन से निवेदन कर देता हूं, क्योंकि मेरी हमेशा इच्छा रहती है कुछ अच्छी बात करें, क्योंकि अपन समाई में शायद इस साल काफ़ी पीछे रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि समाई की जो कमाई है शायद जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तो आज के दिन से मुनि श्री से भी निवेदन करूँगा, हमें चाहे प्रण करा दे, चाहे हम सब पक्के हो जाएं कि हमें अलग अलग संस्थाओं के रूप में क्लास भी लेनी है। मुनि श्री के पास में क्लास लेनी, मुनि श्री हमारी क्लास लेंगे और हम एक समाई का लाभ जरूर, कितने भी महीने में 5, 10, 20, 25 समाई कर सके उसका लाभ जरूर लें, क्योंकि गुरुदेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न हमारी समाई मुद्रा से प्रसन्न होते हैं। तो अब मैं और वक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि वक्ताओं की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए सबसे निवेदन है कि 1 या 1.5 मिनट में अपनी बात पूरी रखें, क्योंकि मुनि श्री हमारे पास हैं और हमें उनको सुनना है और हमें अपनी बात उनके सामने पूरे वर्ष भर रखनी है। तो अब मेरा निवेदन 13 उपनिषद मंत्री राहुल दिघोड़िया। आराध्य देव के चरणों में वंदना, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना, अत्र विराजित तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में वंदना व सभी सहवर्ती संतों के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रावक समाज साधक जय जिनेन्द्र, आज मैं मुनि श्री के अभिनंदन में 2 मुक्तक रखना चाहूँगा। गंगा का जल निर्मल पावन होता है, गंगा का जल निर्मल पावन होता है, अभिनंदन का क्षण मन भावन होता है। टिक जाते हैं चरण जहाँ पवित्र आत्मा के, उस क्षेत्र में हर पल सुनहरा सावन होता है, उस क्षेत्र में हर पल सुनहरा सावन होता है। मुनिवर आपके आने सु कलियां सारी खिल जावे है, मुनिवर आपके आशीर्वाद सु कलियां सारी खिल जावे है। मुरझायोड़ा फूल भी देखो चरना शीस झुकावे है, चरना में शीस झुकावे है कि खुशियां चहु और छावे है। आपका अभिनंदन कर छापर समाज यस घुंघरू आज बजावे है, यस घुंघरू आज बजावे है। मैं आज संपूर्ण 13 पंथ युवक परिषद के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमें आगे मिलता रहे और आपके बताए हुए इंगित कार्यों को हम पूरा कर सके। इसी के साथ ओम प्रस्तुति और ऐसे श्रावक के लिए हमारे पास तैयार हैं, तो धर्म संघ के लिए बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अब मेरा निवेदन कन्या मंडल उप सहायिका भाविका दिघोड़िया। में कोटि सहनामय, यहाँ विराजित सभी मुनिवर को वंदन, उपस्थित धर्म परिवार को मेरा सादर जय जय। बसंत पंचमी का दिन छापर वासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन था।
कि मुनिश्री पृथ्वीराज स्वामी की दूसरी चाकरी हम लोगों को मिली। ऐसे यह हमारा भाग्य है कि तपस्वी संतों की चाकरी मिली। मुनिवर, हम आशा करते हैं कि आप हमें ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करावे कि हम कन्याएं अधिक से अधिक अपना विकास कर सकेंगे। 2022 में हम सब कन्याएं ऐसा संकल्प करें कि तब जप के द्वारा गुरुदेव को भेंट करें। मुनिवर, हम सब कन्याएं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। ओम अनंत। संस्थाओं में पूरा उत्साह है। अब तो मुनिश्री आपको पूरी प्रेरणा भी रखनी है और पूरी क्लास भी सबकी रखनी है, ताकि जो उत्साह है वो प्रतिफुल भी हो और हमें धरती पे कुछ वास्तव में कार्य मिले। ये हम बताऊं कि दूसरी चाकरी जब भी मिलती है जब गुरुदेव की विशेष कृपा होती है, क्योंकि छापर में मैंने देखा है कि मोस्टली जो संतों की डबल चाकरी मिली है और 3 चाकरी भी मिली है, तो ये हमारा अहोभाग्य है कि मुनिश्री पृथ्वीराज जी की दूसरी चाकरी और गुरुदेव का चातुर्मास, मतलब वो कहते हैं सोने में सुगंध वाली बात हो गई। तो आज हमें वास्तव में सोने में सुगंध वाली बात देखने को मिल रही है। अब मेरा निवेदन हुक्माराम जी बरोड़ा, हमारे गुरुदेव हुक्माराम जी बरबड़, जो सुबह योगा क्लास चलाते हैं, तो सभी से निवेदन उसका भी लाभ लें। गुरु जी हुक्माराम जी बरबड़। आराध्य श्री चरणों में वंदन। मेरे सम्मुख विराजमान तपोमुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी को नमन, सर्ववर्ती संतों को नमन, भाई और बहनों। गुरुदेव ने महती कृपा मुनिश्री की लगातार दूसरी चाकरी फरमा करके हमारे पर बहुत बड़ी उपकार किया है। गुरुदेव के प्रति मेरी कृतज्ञता। मुनिश्री का सानिध्य बिना ये मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है, और मुनिश्री का जो भी इस चातुर्मास में इंगित होगा साधना का ही रहता है रात का ज़्यादातर। मैं तो आपकी सेवा में बहुत प्रयास है मेरा, आपकी कृपा बनी रहे, मैं सेवा आपकी करता रहूँ। मुनिश्री के इस अगले वर्ष के लिए मंगल कामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य निरामय रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। मुनिश्री से जिनका लगाव है, वास्तव में बता दो आत्म लगाव है, क्योंकि तपोमूर्ति की पदवी ऐसे ही नहीं मिलती। इनका जो शब्द है वो प्रत्येक आत्मा से निकलता है, और इस शब्द को यदि अपन समझ लें तो शायद हमारे जीवन के बेड़ा पार हो जाएंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और गुरुदेव ने भी शायद सोच करके ही पहला साल मुनिश्री को दिया और दूसरा साल वापिस काफी कुछ सोच करके ही दिया होगा। इसको हम छापरवासियों को, प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा, तभी हमारे जीवन में कुछ न कुछ नए फूल खिल पाएंगे, हमारा जीवन सुंदर बन पाएगा। इसका हर पल का, हर क्षण का हमें लाभ लेना है। अब मेरा निवेदन महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी सुराना। जगत के ज्योतिपुंज, हम सब की अध्यात्म जगत के ज्योतिपुंज, हम सब की आस्था के केंद्र परमाराध्य गुरुदेव महाश्रवण जी के चरणों में कोटि से नमन। वंदनीय तपोमूर्ति मुनिश्री एवं उपस्थित चारित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि गुरुदेव ने महती कृपा करके छापरवासियों को आपकी दूसरी चाकरी का भाग्य मिला है। मुनिवर, आपकी ये प्रथम चाकरी सफलतम आपने छापर के पूरे समाज में श्रद्धा भक्ति की नई चेतना जागृत की है। मुनिश्री, हम सब आपके प्रति असीम कृपा, हम सब पर आपकी असीम कृपा बनी रहे। सभी बहनें आपके इंगित पर चलेंगी। अतः मैं महिला मंडल से आपकी हार्दिक अभिवंदना करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुनिश्री का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, हम पूरे सदन की तरफ से ये कामना करते हैं और अनंत शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आप 21 में आए थे और जो आनंद और उत्साह आपके चेहरे पे था वो हमेशा बरकरार रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। इतना लंबा विहार करके जो मुनिश्री छापर पधारे थे, तब उनके चेहरे की जो चमक थी
वो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम अनंत शक्ति से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके चेहरे की चमक ऐसे ही बनी रहे और हम सब पे आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैं आज के दिन हमारे यहाँ के स्टाफ पन्नालाल जी को भी विशेष रूप से याद करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भक्ति है, जो भावना है, साधु संतों के प्रति उनके कार्य की क्षमता है, वो बहुत ही अटूट है। तो वही बरकरार रहे, क्योंकि इस साल तो आपके पास ऐसे साधु संत आएंगे तो आपको तो 24 घंटे सेवा करनी है। तो ये भावना हमेशा आप में बनी रहे। और हमारे एक कार्यकर्ता सोनू भी हमारे बीच आ चुके हैं, तो उसकी भावना भी इसी प्रकार पूरे, क्योंकि जो हमारे भोजनालय संभालती है, बहुत ही अच्छी सेवा सबको देती है, उसकी भावना जो है कि अतिथि देवो भव की भावना उसमें है। तो वो भी मैं अनंत शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि उसमें भी वही भावना बनी रहे। चतुर्मास में वो भी सेवा करे, बहन सोनू भी इसी प्रकार सेवा करती रहे। अब मेरा निवेदन, हमारे बीच में पंजाब से काफी लोग आए हुए हैं और उनकी भी जो पंजाबियों की चेहरे की चमक होती है, वास्तव में एक अलग चमक होती है। वो शायद राजस्थानी में वास्तव में कम देखने को मिलती है, क्योंकि उनके चेहरे की चमक और मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी लगती है। कभी भी किसी पंजाबी को देख लो हंसता हुआ मिलेगा। तो मेरा निवेदन श्री रतन सिंह जी से निवेदन कि वो भी अपनी भावना और मनुष्य के प्रति कृतज्ञता। माननीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के शत नमन, मुनिश्री जी के चरणों में वंदना, सहयोगी संतों के चरणों में वंदना। हम तो स्वामी जी और पंजाब से आए हैं गुरुदेव के दर्शनों के लिए और मर्यादा महोत्सव में भाग लेने के लिए। छोटे भाई ने मैं मना कर रहा था कि क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे जैन समाज से पिछले कुछ टाइम से ही जुड़ा हूँ, क्योंकि पंजाब में अपने तेरापन का थोड़ा कम सनातन से जुड़े रहे हैं। और परंतु इसमें प्रवेश कर लगता है कि जो 50-55 साल में अपने तौर पे धर्म करते रहे, काफ़ी करते रहे। और मैं आपको एक बात साझा करना चाहता हूँ, पंजाब में श्रद्धा भक्ति मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं है। क्योंकि आप ये बुरा ना मानना कि हम कोई कंपैरेटिवली आपको डाउन कर रहे हैं। हमारे जैसे गुरुद्वारा सिस्टम है, फ्री फूड जिसको हम लंगर कहते हैं, इंडिया में कहीं भी कोई जाके लाभ ले सकता है। बहुत भक्ति है, श्रद्धा है, सारा कुछ है। हमको इतना ज्ञान तो नहीं है, और जब से जुड़े हैं हमको लगता है कि हम भगवान से जुड़ गए हैं। क्योंकि किसी धर्म में भी इतनी तपस्या त्याग नहीं होता। हमारे समाना से भी बंधु आए हैं, हमारे पदाधिकारी। और जब मैंने वहाँ पे धर्म प्रभा जी, संयमलता जी, उनका चतुर्मास हुआ तो कुछ साथी मुझको वहाँ पे लेकर चले गए। और क्योंकि विषय तो ये नहीं है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा जानकारी ज्ञान नहीं है, तो इन्होंने बंधु ने अपने हमारे नितिन जैन जी और ये रास्ते की सेवा बहुत काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे धर्म में 20-30 दिन लोग खाना नहीं खाते। पंजाब में एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे हैवी फूड और बहुत ज़्यादा है। और मैं इसकी बात का यकीन नहीं करता था। फिर जब हम बीच में गए और वो किया तो आंखें खुल गई कि ऐसा धर्म कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता। उससे जुड़े हैं, बहुत लाभ मिला है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप तेरापन सभा से जुड़े हुए हो। हम तो आपके सामने एक बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति, यहाँ बोलने का मन नहीं था, ठीक है। और शुभकामनाएं देते हैं। और पंजाब से काफ़ी लोग आए हैं। हमारे लिए कोई भी सेवा हो, हम 3-4 चक्कर भी लगाएंगे तन मन धन से, किसी भी ढंग से। हमारे गोविंदगढ़ में, लुधियाना में आपने सुना होगा बहुत सेवा चलती है। हम हाजिर हैं और मातृशक्ति भी बहुत संख्या में आई है। सभी का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे बीजेपी का प्रधान रहा हूँ। और हमको तो ऐसा मतलब पंजाब में ना काफ़ी चलता है काम, मतलब वो लाइन से बिल्कुल ही अलग थी। मन से जो शब्द निकलते हैं उसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। तो आपके तो प्रत्येक शब्द मन से थे। मैं ये बोलने वाला ही था कि भक्ति भावना जो पंजाब में है वो शायद धरती पे कहीं नहीं है। आप ये मत कहो कि भक्ति भावना हम में नहीं है, क्योंकि हम तो वो है कि हमें तो हर चीज़ विरासत में मिली है।
और जो व्यक्ति कमा करके खाता है ना, उसको पता होता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो हमें तो वो घमंड है कि हमें तो सब चीज़ मिली है। तो आप लोगों को जो धर्म संघ से लाभ मिल रहा है, तो हम तो ये निवेदन करते हैं कि आप में उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। और हम ये भी निवेदन करते हैं कि आगे छापर में चतुर्मास है, तो आप जितने भी लोगों को यहाँ ला सकते हो लाइए और लाभ दिलाइए, गुरु भक्ति का लाभ दिलाइए, हमारे धर्म संघ से जुड़िए। बहुत ही अच्छा मिलेगा जीवन में, बहुत जो आनंद आएगा शायद वो इस धरती पे कहीं नहीं है जो हमारे साधु संतों के पास आनंद है। अब मेरा निवेदन सुविधा नाठा से। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सादर वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में वंदन। सभी को सादर जय जितेंद्र। रवि से बढ़कर है काम किया, रवि से बढ़कर है काम किया, जन जन को बोध प्रकाश दिया। और एक बार करो उपकार, और एक बार करो उपकार, मन प्रणाम आप करो स्वीकार। हीरों के शहर में मोतियों की परख नहीं होती, हीरों के शहर में मोतियों की परख नहीं होती। पुण्य का उदय हो तो किसी की जरूरत नहीं होती। कौन कहता है कि लकीरों से किस्मत बनती है, कौन कहता है कि लकीरों से किस्मत बनती है। अगर सिर पर हाथ गुरुवर का हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती, अगर सिर पर हाथ गुरुवर का हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। तेरापन धर्म संघ के वृद्ध संतों की सेवा पिछले 54 वर्षों से संचालित छापर सेवा केंद्र में निवर्तमान व्यवस्थापक मुनि पृथ्वीराज जी अब आगामी 1 वर्ष तक पुनः सेवा केंद्र का दायित्व संभालेंगे। इसमें मुनिश्री का दायित्व पूर्व से और ज़्यादा बढ़ गया है। मुनिश्री जो फरमाते हैं, श्रावक श्राविकाओं से निवेदन करती हूँ कि उन बातों को अमल में लाएं, उनके बताए मार्गदर्शन पर चलें। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुनिश्री पृथ्वीराज जी स्वामी को पुनः छापर चाकरी प्रदान की गई है। छापरवासी इस अवसर को हल्के में ना ले। गुरुवर की कृपा है छापरवासियों पर कि हमें इतने महान गुणवान तपस्वी तपोमूर्ति संत पृथ्वीराज जी स्वामी का सानिध्य मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। अंत में 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो, मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो, क्रोध को क्रोध से नहीं क्षमा से जीतो। आप यदि मन जीतना चाहते हो तो अधिकार से नहीं समर्पण से जीतो, अधिकार से नहीं समर्पण से जीतो। ओम सुविधा की मैं एक कार्यकर्ताओं की बात कहूँ तो मैंने ऐसा कार्यकर्ता भी देखा है जिसकी मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। और मुनिश्री ने तो उसको साधु की उपमा दी थी कि साधु बन जाओ। तो नाम मैं लूँ उससे पहले शायद सब अधिकारी बंधु समझ गए होंगे मैं किस कार्यकर्ता का नाम लेना चाहूँगा। मैं नरेंद्र जी नाका बेंगलोर वाले जो उन एक ऐसे कार्यकर्ता डेडिकेट कार्यकर्ता और इतनी भक्ति भावना जिसका शायद रूप हमने आज देखा था। और उस रूप को देख करके मैं तो ये कह दूं मेरी आंखों में पानी भर आया था और वो कल्पना करने लग गया था कि जब चतुर्मास पूर्ण होगा, गुरुदेव जब जाएंगे तो हमारा हाल होगा। तो ऐसे कार्यकर्ता को भी नमन। और ऐसे कार्यकर्ता छापर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो मैं सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय दोनों से निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को सामने लाना है, चतुर्मास में दिखाना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। एक भावना हमारे छतर सिंह जी बंसाली की भी है यहाँ पे, उनकी भी भावना, और वो हर एक चीज की रिपोर्ट रखते हैं, तो उनकी भी भावना मुनिश्री के प्रति वहीं से बैठे बैठे कर रहे हैं। अब मेरा निवेदन, और किसी की भावना है महिला मंडल की तरफ से? आंटी अभिनंदन करेंगे। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। सेवा केंद्र में विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी, दिनकर मुनि, विकास मुनि के चरणों में मध्यम वंदामि। सम्मानित मंच, उपस्थित धर्म परिवार से सादर जय जिनेन्द्र। मर्यादा महोत्सव के पंचमी का दिन सेवा केंद्र की घोषणा होती है। इस क्रम में आचार्य पर्व ने महती कृपा करके मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी को पुनः छापर सेवा केंद्र में नियुक्त किया। मैं मुनिश्री के प्रति मंगल भावना करती हूँ। मुनिश्री, हम महिलाओं को गोचरी संबंधी छोटी छोटी बातें कैसे भारत में जाना चाहिए, कैसे सचित है, क्या अचित है, इसका विस्तार से समझाया। जहाँ तक मैं समझती हूँ हम महिलाओं इसके प्रति इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा हम लोगों को हर छोटी छोटी चीज़ को समझाया गया था। वैसे भी महिलाओं पर आपकी विशेष अनुकंपा रही है। कोई भी कार्यशाला लगाना हो या ABTPM से कोई भी कार्य आता है
तो मुनिश्री हमारे लिए बहुत श्रम प्रदान करते हैं और अपने समय का समायोजन भी करते हैं। मुनिश्री मेरा छापर में रहना इन्हीं 2 सालों में हुआ है। आप श्री का पूरे छापर महिला समाज पर असीम कृपा रही है। आगे भी हमें इसी तरह मिलती रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नाम भी रखी। और जो महिला शक्ति से निवेदन किया कि महिला शक्ति आपके हर एक इंगित के अनुसार चलेगी। और मैं सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों से निवेदन भी करता हूँ कि हमें कम से कम हफ्ते में 1 क्लास यहाँ जरूर रखनी चाहिए। प्रत्येक संस्था के अधिकारियों से निवेदन है कि 1 क्लास मुनिश्री से समय लेकर के प्रति हफ्ते में 1 रखनी है। अब मेरा निवेदन हमारे छापर के संत ही कहूँ, मुनिश्री विकास कुमार, जो पूरे छापर के ही संत हैं, मुनिश्री विकास कुमार। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रो सचो पचो पायो जियो, जग जग भीड़ पड़ी भक्ता नंद स्वामी जीरो चरणों आडो आयो जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रो सचो पचो पायो जियो। सोम की शराब में हाथ भरा ढेर में, सोम की शराब में हाथ भरा ढेर में, कबीर दर्शन के भिक्षु आया जियो। उठता पड़ोस मेरा टूट दूरी करेगी, उठता पड़ोस मेरा टूट दूरी करेगी, तो देख सारा पीछे पाया जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, तो भिक्षु रो सचो पचो पायो। पत्रकार बंधु श्री गोपीदान जी चारण, जो दैनिक भास्कर से हैं, नवज्योति व राजस्थान पत्रिका से कृष्ण मोहन जी, और जो यूट्यूब चैनल तेरा मेरा चैनल के बंटी राकावल, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार भी ज्ञापन करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि पूरे वर्ष भर आपकी जो मेहनत रहेगी वही छापर को दिखा पाएगी। इसलिए मैं तीनों ही पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि पूरे जी जान से छापर के लिए लग जाएं, धर्म संघ के लिए लग जाएं। इससे आपका भी विकास होगा और हमारे धर्म संघ की पहचान भी होगी। तो आपकी जो मेहनत है उसके लिए हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। आप इसी प्रकार जुड़े रहें। आज काफी जन आने वाले थे, किंतु विवाह शादी का सीजन है, इस वजह से काफी लोग कम आए हैं, किंतु जो भी आए पूरा लाभ लें। ज्ञानशाला जो एक हमारे छापर का एक विशेष उपक्रम है, और ये मैं बता दूं जो ज्ञानशाला संयोजिका है उन्होंने पूरे वर्ष भर ज्ञानशाला चलाई है, चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, ज्ञानशाला का क्रम उन्होंने किसी भी तरह से नहीं तोड़ा है। और उनकी दोनों जो प्रशिक्षिकाएं हैं वो भी बहुत मेहनती है। तो उनसे भी मेरा निवेदन है इस ज्ञानशाला के क्षेत्र को काफी बड़ा करें, ताकि छापर के बच्चा पूरे देश और दुनिया में दिख सके। ये भी मैं विशेष रूप से उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी मेहनत इसी प्रकार बनी रहे। अब मेरा जिनसे निवेदन है और जिनको सुनने को हम आतुर हैं, कहने के लिए सब नहीं कहने चाहिए, किंतु जो मेरे मन में कुछ शब्द आ गए मैं आपको बता दूं, जिनको हमें सुनना है उनसे आज मेरा निवेदन है। शायद शिव की भक्ति सब करते हैं, चाहे सनातन हो चाहे जैन हो, शिव की भक्ति करते हैं। और भाग पिया हुआ इंसान साहित्य में यहाँ बैठा सबका देखा होगा, नई जनरेशन तो नहीं जानती है, पर यहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है शायद, क्योंकि छापर अपने क्षेत्र में भांग का प्रचलन काफी था, और भांग खाने के बाद व्यक्ति किस प्रकार कार्य को करता है पता है किसी को? भांग खाए व्यक्ति को यदि कह दे कि इस रास्ते जाना है तो पूरी रात में इसी रास्ते आया जाएगा, ब्लॉक को दिखा दे तो उस ब्लॉक को पूरी रात देखता रहेगा। तो मेरा मुनिश्री से निवेदन है कि हमें उसी प्रकार भांग खाया इंसान बना दे। आपका प्रवचन इस प्रकार हो कि हम पूरे वर्ष भर
आपके हर रीत के अकॉर्डिंग चलते रहे। शिव भक्ति के जिस प्रकार शिव का अंधा भगत होता है उसी प्रकार हम हमारे गुरु जी के अंधे भक्त हैं, तो आपका प्रेरणा माध्यम में भांग खाए इंसान के जैसे बना दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब मेरा पूरे सदन की तरफ से निवेदन मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी जसोर तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी, आपका आशीर्वाद हम इस प्रकार बरसे कि हम दिन रात धर्म संघ के लिए लगे रहे। मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी। गीत बनाया हुआ हमने सबसे प्रथम प्रभु तुम्हारे पावन पत्थर जीवन हमने सारा प्रभु के मार्ग पर समर्पण भाव कर दिया और हम अपनी साधना करते करते स्व कल्याण पर कल्याण की बात आगे में आती है। स्वयं का कल्याण करो और दूसरे का भी कल्याण करो। युग प्रधान आचार्य श्री नारायण
के चरणों में सत वंदन करता हुआ आचार्य श्री ने 2021 जब हम उदयपुर में थे तो उनको पूछा कि तुम छापर की चाकरी कर सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो तत्काल 1 दिन का पांचम का वसंत पंचमी का और उदयपुर में गुरुदेव ने चाकरी फरमाई। तत्काल वहां से उसी रोज बिहार करके उदयपुर से चलते चलते चापर पहुंचे। तो गुरुदेव को ये विश्वास है कि हमारे सैनिक, हमारे साधु बड़ी तत्परता के साथ में सेवा करते हैं और सेवा का बड़ा महत्व हो रहा है। तो 2021 की चापर फरमाई और गुरुदेव ने कुछ योग्य समझकर चापर में 2022-23 की चाकरी वापस फरमाई। तो मैं गुरुदेव का असीम कृपा करके फरमाई तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और आज भी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि गुरुदेव बड़ी कृपा करके मेरे ऊपर असीम कृपा करके मेरे को सेवा का मौका दिया। सेवा करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं और सेवा का बड़ा महत्व है। सेवा करते करते व्यक्ति तत्व गोत्र का बंध कर सकता है। भावों की पवित्रता निर्मलता के आधार पर तत्व गोत्र को बांध सकता है। गुरुदेव का चातुर्मास 2022 का चातुर्मास चापर में है और गुरुदेव ने हर दृष्टि से चिंतन करके आपने देखा होगा 5-7 सिंगारे का चातुर्मास फरमाया। कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ कैसे, मगर हमारा चातुर्मास यही था और हमको ये रखा गया। इसमें बड़ा कोई रहस्य हो सकता है। इतनी साधारण बात नहीं है कि गुरुदेव चापर फरमाए, मगर चापरवासियों के लिए और उससे पूर्व मैं कहना चाहूँगा मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, पुण्यशाली आत्मा हूँ। मुझे ये दूसरा सेवा का अवसर मिला। सेवा तेरापन धर्म संघ में सेवा का बड़ा महत्व हो रहा है और ऐसी व्यवस्था और कोई अन्य स्थान, अन्य संप्रदाय, अन्य जगह मिलना मुश्किल है। एक तेरापन धर्म संघ ऐसा संघ है, वहाँ पर मर्यादा अनुशासन का बड़ा महत्व हो रहा है। शिष्य से हजारों किलोमीटर दूर होगा और गुरु के प्रति समर्पण भाव रखता हुआ उस बात को स्वीकार करेगा। अभी यदि परिचित है और आज सवेरे हमने पंजाब वालों की भावना देखी या रुके, पहले गोचर की भावना भाई कि महाराज गोचर करें, कृपा करें, ये सबसे बड़ी बात। और मैं अभी तो नहीं दूसरे कुर्सी पे जमाना की बात करूं तो हमारे पंजाब के राजकुमार करके आपको का राजकुमार नाम सुना, आपको पता होगा, ये हरियाणा का अपनी पंजाब में था और कहाँ से